के बाद एक उन योजनाओं को हाथ लगाया है जिसके कारण देश के गरीब के जीवन में बदलाव आए। भाइयों बहनों, यह देश बदल रहा है, लेकिन कुछ लोगों का दिमाग नहीं बदल रहा है। 10 राज्य, 30 जिले, 500 गांव और 5000 लोग। उसने क्या फायदा क्या नुकसान हमको नहीं मालूम। काम थोड़ा बहुत हुआ, नहीं हुआ नहीं, वो भी मेरा बात नहीं है, काम भी हुआ है। बहुत सुने लेकिन इस्तेमाल नहीं किए। कोई भी योजना का लाभ नहीं लिया है। जो भी स्कीम आता है वो ब्लॉक तक ही सीमित रह जाता है। ये सब्सिडी में बैंक खाते में जमा होता है। योजना का लाभ मुझे दिखाई नहीं देता। पता नहीं होला, हमला मालूम नहीं है। कोई जानकारी नहीं। पा जानकारी तो पता नहीं सर। बताओ हम किसके पास जाऊं? अब हम प्रधानमंत्री के पास तो जा नहीं सकते जी। ये लोग मोदी सरकार की बड़ी योजनाओं पर जी मीडिया के रियलिटी टेस्ट में शामिल हैं। मोदी सरकार के 2 साल के जश्न के बीच हम कर रहे हैं पीएम मोदी की 7 अहम योजनाओं की पड़ताल। हमारा मकसद ये जानना है कि क्या मोदी सरकार की योजनाओं की जानकारी जनता तक पहुंच रही है। बीमा संसद में डाक खाता जो होता है ना, वो खुला है। खाता वाला खोल दिया ना, बचत में बच्चा का लग रहा बन रहा है तो क्या हमारे भी तो खुशी की बात है कि खाता तो खुल चुका है जन धन योजना का, तो उसका लोगों को फायदा हुआ था। क्या मोदी सरकार की योजनाओं का लाभ गांव के लोगों को मिल रहा है। वहाँ जाने के बाद कोई भी बोलता है तो बोलता है कि ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, ये चाहिए वो चाहिए, इसके लिए हम लोग बोलते हैं जाने दो, नहीं खुलवाना हमको जरूरी नहीं। शासन की विभिन्न योजनाएं हैं, किस कारणों से रोक रही है, क्या कर रही है, हमारा मीडिया बताए और उजागर करे। बाथरूम नहीं है, बाथरूम के लिए जाते हैं खेत में तो बावन बोलता है कि भागो यहाँ से। क्या गांव के लोगों को ये जानकारी है कि उनका हक मारने वाले की शिकायत वो कहां करें। मोदी सरकार की अहम योजनाओं पर कहां और कौन लगा रहा है ग्रहण। 2 साल क्या हाल। मोदी सरकार के आज 2 साल पूरे हो गए हैं। मोदी कैबिनेट के मंत्री रैलियां और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार की योजनाएं और उपलब्धियां गिना रहे हैं, लेकिन हकीकत क्या है? क्या जनता के अच्छे दिन आ गए? क्या मोदी सरकार की योजनाओं का लाभ लोगों को मिल रहा है? और अगर लाभ नहीं मिल रहा है तो वो कौन है जो पीएम मोदी के सपनों पर ग्रहण लगा रहा है? जी न्यूज ने देश के 10 राज्यों में 30 जिलों के 500 गांव में रियलिटी टेस्ट किया है। सर्वे में लोगों से सवाल पूछा गया है कि क्या उन्हें मोदी सरकार की योजनाओं का लाभ मिला। सबसे पहले हम आपको उत्तर प्रदेश के गांवों का हाल दिखाएंगे। उत्तर प्रदेश के गांव में रियलिटी टेस्ट की शुरुआत करेंगे प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत गृह मंत्री राजनाथ सिंह के गोद लिए गांव से। यह है लखनऊ के सरोजनी नगर में मौजूद बेती गांव। बेती गांव की पड़ताल करने की खास वजह है। बेती वही गांव है जिसे गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने आदर्श ग्राम योजना के तहत गोद लिया है। बेती गांव को गोद लेने के बाद यहां के लोगों में उम्मीद जगी कि इस गांव की तस्वीर अब बदल जाएगी, लेकिन क्या ऐसा हो पाया? क्या है हकीकत? आदर्श ग्राम योजना के तहत बेती गांव में 3 नलकूप लगने थे, एक सरकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, एक पशु चिकित्सालय और लड़कियों का डिग्री कॉलेज प्रस्तावित था। लेकिन अभी तक सिर्फ 1 नलकूप लगा है और 1 बैंक खुला है। यानी कुछ काम तो हुआ है, लेकिन बहुत सारे काम बाकी है। लोगों का मानना है कि यह गांव केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच पिस कर रह गया है। जब से राजनाथ सिंह ने गांव गोद लिया है, तब से राज्य सरकार भी इस गांव पर ज्यादा ध्यान नहीं देती।
अरे गोद लेके तो गांव का बेकार कर दिया, नाश कर दिया। यूपी सरकार भी नहीं कुछ करा रही। वो शायद गोद नहीं लेते तो कुछ ये सरकार कुछ यहाँ देती, ये भी देना बंद कर दिया। वहाँ से तो कुछ हुआ ही नहीं। ये तो हुई लखनऊ के सांसद और देश के गृह मंत्री राजनाथ सिंह के गोद लिए गांव की जमीनी हकीकत। आइए अब जानने की कोशिश करते हैं कि मोदी सरकार की योजनाओं का लाभ इस गांव को कितना मिला है। ये है राम प्रकाश तिवारी का घर। राम प्रकाश तिवारी तो हमें घर पर नहीं मिले, पर चूल्हे पे दाल बनाती उनकी पत्नी जरूर मिली। इनकी 2 बेटियां और 2 बेटे हैं। पति छोटी सी नौकरी कर परिवार का पेट पालते हैं। गैस चूल्हा अभी भी इनके लिए सपना बना हुआ है। बाकी योजनाओं को तो छोड़ ही दीजिए। जिस तरह से प्रधानमंत्री की उज्ज्वला योजना आई है, उसके तहत गैस सिलेंडर दिए जा रहे हैं गरीब तबके की महिलाओं को खास तौर से। क्या इस बारे में जानकारी है इनको या नहीं है? इन्हीं से जान लेते हैं। वो कुछ मालूम नहीं है। आप जैसे चूल्हे पर खाना बना रही हैं, गैस सिलेंडर दिया जा रहा है, आपको पता है? हाँ पता है। खाना बनाना तो पता है, लेकिन गैस सिलेंडर मिल रहा है ये पता है कि नहीं? ये पता नहीं है। आपको जानकारी है कुछ योजनाओं के बारे में? जो नहीं, कुछ भी नहीं पता किसी योजना के बारे में। नहीं। खाता खुलवाया आपने? नहीं खुलवाया। खेत है आपके पास? नहीं है। खेत नहीं है मेरे पास। खेत नहीं है। तो यही मेहनत मजदूरी एक चारा है। यही। अच्छा, किसी योजना के बारे में जानकारी यहाँ के प्रधान या किसी ने दी? आपके सांसद कब आए थे पिछली बार? राजनाथ सिंह यहाँ से सांसद हैं। जब वो पन्ना में लिखा हुआ है बता दो। हाँ काफी समय हो गया है। हाँ पन्ना में है। तो जानकारी के नाम पर कोई जानकारी नहीं दी गई आप लोगों को? नहीं। हमने सोचा शायद इस परिवार को सूचना के अभाव में योजनाओं का लाभ न मिला हो, इसलिए हमने गांव के दूसरे लोगों से बातचीत कर हकीकत जानने की कोशिश की। ये है शिव बरन यादव। इन्हें योजनाओं का पता है। जनधन योजना के तहत परिवार का खाता भी खुलवाया, लेकिन लाभ नहीं मिला। जनधन का है जो, लेकिन इसका लाभ कुछ नहीं है जी। नहीं, हमारा तो नहीं खुला है, लेकिन और परिवार में खुले हैं जी। तो आपने खुलवाया नहीं? नहीं, हमने खुलवाया नहीं। और किन योजनाओं के बारे में जानकारी? और उज्ज्वला का है, और हैं तमाम, जो कि फसल बीमा का है, लेकिन अब ये तो हम लोगों को कुछ लाभ मिला नहीं ना है कुछ। जो ये पिछली बार फसल नष्ट हुई है उसका पैसा हमारे यहाँ ग्राम सभा में नहीं बटा और सप्तन बटा हुआ है, लेकिन हमारे यहाँ की चेकें किसी को नहीं मिली। हमने गांव के दूसरे लोगों से बातचीत की, खासकर महिलाओं से, कि उनका मोदी सरकार की योजनाओं के बारे में क्या कहना है। जवाब निराशाजनक ही मिला। कुछ ही जब दीदी जी हम लोगन का पता नहीं चलता है तो हम लोग का जनी। कोई आया आपको बताने इसके बारे में? कोई नहीं आता। आतो है तो बाहर सब लोग चले जाते हैं। हम लोगन से कोई मतलब बात न चीत न कुछ। किसी योजना का आप लाभ ले रही हैं अभी? कोई भी? अरे कुछ आए नहीं न, तो मिले का? जैसे हम लोग चूल्हे में खाना बनाते हैं, हम लोग निवास भी नहीं ढंग का मिला है। जब वो 20,000 के थे वो मिली थी, उसमें क्या होता है? अब कुछ निवास के पैसे बढ़ गए हैं, उसमें मिलना चाहिए। ना हमारे बच्चों का कुछ आज दिन तक हुआ है, ना हम लोगों को जैसे गरीबी रेखा के कार्ड होते हैं, जैसे वृद्धावस्था पेंशन होती है, हमारे आदमी की पेंशन भी नहीं बंधी है। कोई हम लोगों को सुविधा नहीं मिल रही है, तो गरीब की कैसे ऐसे हम लोग चलें? वैसे हमने टीवी में प्रचार देखा कह रहे थे वो उजाला योजना, वही के गैस के फ्री सिलेंडर मिलेंगे, सब्सिडी छोड़ो तो उसमें सिलेंडर मिलेंगे गरीब लोगों को। लेकिन आज तक वहाँ कोई ऐसा ना कोई जनगणना हुई, ना किसी से बताया गया कि तुम्हें क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। कोई इन्फॉर्मेशन अभी तक पता नहीं, किसी को जानकारी इस बारे में है नहीं। फसल बीमा योजना, मंत्री आवास योजना, नहीं कुछ भी नहीं। फसल थी जो नष्ट हो गई थी पिछली बार, बोल रहे थे उसका मुआवजा दिया जाएगा, आज तक मिला ही नहीं है। और राजनाथ सिंह जी के PRO आए थे, उनसे कहा गया था कि स्कूल में आए थे, उनसे दरख्वास्त की गई कि यहाँ का मुआवजा दिलाइए, तो उन्होंने कहा दिलाएंगे, आज तक मिला नहीं है। 4-6 महीने हो गए उन्हें आए हुए। सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत कुछ काम हुआ? यहाँ सांसद है राजनाथ, सिर्फ एक बैंक खुली है और एक नल लगा हुआ, और कुछ भी नहीं हुआ। उनसे कहा गया था कि डिग्री कॉलेज लड़कियां कहीं बाहर जाती नहीं पढ़ने, पेरेंट्स भेजते नहीं है, इसलिए यहाँ डिग्री कॉलेज बनवा जाए, वो आज तक कुछ भी नहीं हुआ है। कोई बताते नहीं, कोई
क्या वो योजना आई है, किससे मिलना, किससे संपर्क करना, कोई भी इंफॉर्मेशन किसी को कहीं मिलती नहीं है। एक तो गांव या पेपर वाले आते नहीं है कि जो नहीं ज़्यादा पढ़े, जो 1-2 पढ़े लिखे हैं उनसे वो बताएं, पेपर नहीं आता यहाँ तो कैसे पता चले। गांव के लोगों की बातों में एक बात जो समान नजर आई वो ये कि योजनाओं की जानकारी उन्हें टीवी के जरिए से मिली, लेकिन सरकार या प्रशासन की तरफ से उन्हें योजनाओं की तरफ से कोई सूचना नहीं दी गई। यही हाल गांव के राकेश तिवारी के परिवार का भी है। इनके 3 बेटे हैं, प्राइवेट नौकरी करते थे, लेकिन पेट में पथरी होने की वजह से वो भी छोड़ दी। बच्चों की पढ़ाई छूट गई है। अब बड़ा बेटा एक दुकान पर काम करता है जिससे इस घर का दाना पानी चलता है। अपनी परेशानियों को बताते हुए इनकी आंखों से लगातार आंसू निकलते रहे। खेती के नाम पर भी इनके पास 1 बिस्सा जमीन है और 3 लड़के हैं इनके। किस तरह से घर का खर्च चलता है तिवारी जी? ये प्राइवेट नौकरी करते हैं, बच्चे उसी से काम करता है। आप कहीं काम करते हैं? नहीं करते? जी नहीं, हम काम करते थे, हमारी पथरी का ऑपरेशन था इसलिए हमने नौकरी छोड़ दी। बीमार हैं आप? जी हाँ। तो अभी साल भर से कुछ भी काम नहीं कर रहे हैं? जी नहीं। तो बेटे को काम पर लगाया है? जी, बड़े बेटे को काम पे लगाया है। वो काम पर करने जाता है, वो शाम को आता है, से खर्चा हमारा चलता है धीरे। और बाकी कोई भी योजना ऐसी आई जो हमें लाभ नहीं मिला। जी हाँ। इतनी सारी योजनाएं तो चल रही हैं, सांसद हैं राजनाथ सिंह आपके क्षेत्र से, आप लोग नहीं मिले उनसे? कभी गए नहीं उनके पास? जी नहीं, मिले नहीं। आए थे यहाँ पे, उन्होंने सब बताया था कि हम ये करेंगे वो करेंगे, अभी तक क्यों किया नहीं है उन्होंने। इनकी पत्नी भी हैं जो कि चूल्हे पे खाना बना रही हैं, गैस तो मैसर नहीं है। चूल्हे की जो योजना है उसके बारे में कुछ पता है, जानकारी है? जी हमें मालूम नहीं था, जब आप लोग आए तब पता चला है कि ये योजना आई है। और हमारा जो छोटा सा घर है वो भी काला हुआ जा रहा है। अगर हमारे पास गैस की सुविधा होती तो शायद घर अच्छा रहता। और एक बच्चा कमाता है इसलिए हम गैस नहीं ले पाए, उसी से खर्च चलता है। तो कैसे खर्च चलाएं, कैसे गैस लें, इसी दुविधा में हम चूल्हे में खाना। और बच्चे क्या पढ़ा पा रहे हैं? उनको नहीं पढ़ा पा रहे? जी 2 बच्चे हाई स्कूल में थे, हमने पढ़ाई छुड़वा दी है। जब इतनी गरीबी है तो पढ़ाई कहाँ से करवाएं बच्चों को। एक बच्चा है 8वीं में अब की बार पढ़ता था, वो पढ़ता था। और दोनों बच्चों की हमने बड़े वालों की पढ़ाई छुड़वा दी है। हाई स्कूल में काफ़ी खर्च आता है तो हम नहीं खर्च। गांव में हमें ऐसे कई लोग मिले जिन्हें योजनाओं की जानकारी तो है, लेकिन उसका लाभ कैसे और किससे ले ये पता नहीं है। अभी पर्याप्त सुविधा नहीं है किसी भी प्रकार की। केवल सूचित होता है, बाकी कुछ नहीं होता कि कोई कार्य हो। लाभ कोई भी नहीं है अभी, 1 पैसे का। अच्छा, तो ये आपने अभी तक लाभ नहीं लिया तो क्यों नहीं लिया? तब जब मिली ही नहीं तब क्या लाभ लें, किससे लें लाभ? पेड़ों के तले खड़े हैं, पेड़ से ले लें लाभ, अगर कोई सुविधा दी नहीं जा रही है। किससे लाभ लिया जाए इसकी जानकारी नहीं है? कोई जानकारी नहीं, कोई आता ही नहीं। जो किससे बात करें कि हमको भाई लाभकारी क्यों नहीं, जानकारी क्यों नहीं है? कुछ नहीं हमको योजना मिला, केवल पेंशन मिलती है वह। हाँ, विधवा वाली। हाँ, वो भी 2-3 साल हो गए। 900 रुपया मिलते 6 महीने में। ये 1800, 900 नहीं 1800। हाँ 6 महीने।